दोस्तों बहुत बहुत स्वागत करता हूं आप सभी का। देश की सबसे कठिन परीक्षा के नतीजे घोषित हो चुके हैं, लेकिन जैसे ही ये नतीजा घोषित हुआ, नतीजों को लेकर गंभीर सवाल खड़े होने शुरू हो चुके हैं। दोस्तों मैं बात कर रहा हूं यूपीएससी नतीजे की। यूपीएससी 2025 के नतीजे घोषित हो चुके हैं और इसमें राजस्थान के अनुज अग्निहोत्री ने परीक्षा में ऑल इंडिया फर्स्ट रैंक हासिल किया है। वहीं दूसरे स्थान पर तमिलनाडु की राजेश्वरी सूबे और तीसरे स्थान पर चंडीगढ़ के आकांक्ष धुले रहे हैं। लेकिन जिस तरीके से नतीजे घोषित हुए उसको लेकर बहुत सारे गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। लोग तो यहां तक सवाल खड़ा कर रहे हैं कि क्या अब यूपीएससी भी निष्पक्ष नहीं रहा है? क्या यूपीएससी में भी जातिवाद हो रहा है? क्या यूपीएससी में भी जाति के नाम पर अंक दिए जाते हैं? सोशल मीडिया में खास तौर से इसको लेकर कई तरीके के सवाल उठाए जा रहे हैं। तो ये सवाल कितने जायज हैं, आज हम इसी मुद्दे पर विस्तार से करने जा रहे हैं चर्चा। तो आज की हमारी ये वीडियो हमेशा की तरह बहुत इंपॉर्टेंट होगी। बिना स्किप किए आप ये वीडियो पूरा देखिएगा, जिससे मुद्दा आपको आसानी से समझ में आ जाए और उसके बाद आप दूसरे लोगों को भी समझाइएगा। तो सबसे पहले मैं आपको यूपीएससी नतीजे की एक सूची दिखाने जा रहा हूं। ये है यूपीएससी का रिजल्ट। आप इसमें देखिए कि कितने एससी समाज के हैं, एसटी हैं, कितने ओबीसी समाज से हैं, जनरल कैटेगरी के कितने लोग हैं। टॉप 20 में दलित पिछड़ों को खास तौर से कितनी जगह मिली है, ये आप देखिए। और जब आप ये देखेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। देखिए, आपको यह बताना बेहद जरूरी है कि यूपीएससी में 958 उम्मीदवारों को अलग अलग सेवाओं के लिए चयनित किया गया है। तो अब यूपीएससी की कैटेगरी वाइज नतीजे आप देखिए। सबसे पहले यहां जनरल कैटेगरी की 317 अभ्यर्थी पास हुए हैं, ईडब्ल्यूएस के 104, ओबीसी 306, एससी के 158, एसटी के 73। और जैसे ही यूपीएससी का नतीजा घोषित हुआ, सवाल खड़ा हुआ क्या बार बार यूपीएससी में एक ही जाति का वर्चस्व रहेगा? 2024 में भी स्वर्ण ने यूपीएससी पास किया, 2025 में भी स्वर्ण जाति के कैंडिडेट ने यूपीएससी में फर्स्ट रैंक हासिल की। तो यहाँ जो नतीजा आया है उसको देखिए, जनरल प्लस ईडब्ल्यूएस मिलाकर 421 उम्मीदवार हो जाते हैं। वहीं ओबीसी एससी एसटी को मिलाकर 547 उम्मीदवार होते हैं। जनरल और ईडब्ल्यूएस मिला लीजिए, मतलब आधा आधा हो जा रहा है। जनरल और एससी एसटी ओबीसी को आप देखिए 50-50 यहाँ पर हो रहा है, जबकि 80-20 का रेशियो होना चाहिए था। और यूपीएससी रिजल्ट में हंगामा ऐसे ही नहीं शुरू हुआ। मैं आपको जातिवाद का एक जीता जागता उदाहरण दिखाने जा रहा हूं। यहाँ देखिए, एक है रोली मिश्रा तिवारी, इनका नाम है, इन्होंने लिखा है 2024 में शक्ति दुबे, 2025 में अनुज अग्निहोत्री, यूपीएससी टॉपर, ब्राह्मण डीएनए। ये जातिवाद नहीं तो और क्या है। एक और यूजर ने लिखा है कि यूपीएससी में ब्राह्मणों का कब्जा। एक परमिंदर अंबर नाम के व्यक्ति ने लिखा है कि भाई यूपीएससी में ब्राह्मणों का कब्जा हो गया है। और अगर इन दोनों ट्वीट्स को आप गौर से देखेंगे तो यही सवाल खड़ा होता है, क्या यूपीएससी अब निष्पक्ष नहीं रहा? क्या जाति देखकर यहाँ पर अंक दिए जाते हैं, खास तौर से इंटरव्यू के दौरान? और यहाँ सबसे बड़ा सवाल ईडब्ल्यूएस कोटे को लेकर खड़ा हो रहा है। एक यूजर सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट आया है, 104 लोग ईडब्ल्यूएस से सेलेक्ट हुए हैं। मोदी जी की वजह से 18 आईएएस, 6 आईएफएस, 15 आईपीएस स्वर्ण जाति से बने हुए हैं। पिछड़े दलित, आप बताओ आपको मोदी जी ने पिछले 10 सालों में क्या दिया? ये सवाल खड़ा हो रहा है यूपीएससी नतीजे के बाद। वहीं एक और यूजर लिखते हैं कि यूपीएससी का रिजल्ट देखिए, कितने दलित पिछड़ों को टॉप 20 में जगह मिली है। इंटरव्यू में जानबूझकर कम नंबर दिए जाते हैं क्योंकि इंटरव्यू पैनल में इनके ही लोग बैठे हैं। इस मनुवादी व्यवस्था को बदलने की जरूरत है। साफ तौर से यहां कहा जा रहा है कि जो इंटरव्यू में मार्क्स दिए गए बहुत कम दिए गए हैं। इंटरव्यू में एससी एसटी ओबीसी के कैंडिडेट के साथ भेदभाव किया गया है क्योंकि इंटरव्यू पैनल में इनके लोग ही बैठे हुए हैं। इसीलिए पिछले कुछ वर्षों से एक ही जाति का कैंडिडेट यूपीएससी में फर्स्ट रैंक लेकर आ रहा है। यहाँ पर यह कहने की कोशिश की जा रही है, यूपीएससी मेंबर की सूची मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन इस समय किस तरीके से यूपीएससी की निष्पक्षता पर सवाल खड़े हो रहे हैं। एक और ट्वीट मैं आपको दिखाने जा रहा हूं।
ये ट्वीट सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा वायरल है। लिखा जा रहा है कि इस साल सिविल सर्विस में अफसर बनेंगे 1087, फाइनल लिस्ट आई 958 अफसरों की, 129 अफसर गोपनीय लिस्ट में, इनके नाम सिर्फ यूपीएससी को पता है। गोपनीय लिस्ट में जनरल मेरिट के 129, रिजर्व कैटेगरी के 129 नाम, फाइनल नियुक्ति में सारे 129 जनरल मेरिट से होंगे। तो यहां पर ये सबसे बड़ा सवाल खड़ा हो रहा है, क्या यूपीएससी अब निष्पक्ष नहीं रहा? हालांकि यूपीएससी पर कभी भी इस तरीके के सवाल नहीं खड़े किए गए, लेकिन इस बार खास तौर से सोशल मीडिया में इसको लेकर सवाल उठाए जा रहे हैं। नेशनल दस्तक ने इसको लेकर एक पोस्ट किया है सोशल मीडिया पर। इन्होंने लिखा है कि यूपीएससी के मेंबर का नाम भी जान लीजिए। यहाँ पर पूरी सूची दी गई है कि यूपीएससी के जो मेंबर हैं, जो पैनल में हैं, जो लोग इंटरव्यू में कैंडिडेट्स को नंबर देते हैं, मार्क्स देते हैं, उनकी भी जाति यहाँ दर्शाई जा रही है। और यहाँ ये बताया जा रहा है कि जो पैनल बनाया गया है उसमें सामाजिक न्याय नहीं है। SC ST OBC के मेंबर यूपीएससी में बहुत कम है। जो अनुपात होना चाहिए वो अनुपात यहाँ नजर नहीं आ रहा है। इसको लेकर एक और पोस्ट किया गया सोशल मीडिया पर। दरअसल जनरल कैटेगरी के 129 कैंडिडेट जनरल मेरिट में आ गए, इनके रिजल्ट रोक लिए गए हैं। बाद में किसी दिन चुपके से ये एक्स्ट्रा रिजल्ट जारी होगा, उसमें लगभग सभी स्वर्ण होंगे और इस तरह द्रोणाचार्य अर्जुन को सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर साबित कर देगा और एकलव्य का अंगूठा काट देगा। तो यहाँ द्रोणाचार्य और एकलव्य की बात हो रही है कि भाई एकलव्य का तो अंगूठा कटना ही कटना है, सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर तो अर्जुन को ही माना जाएगा। कहा जा रहा है कि टॉप 20 रैंक को देखकर लगता है कि इंटरव्यू में द्रोणाचार्य का दबदबा रहा होगा। इंतजार कीजिए इंटरव्यू मार्क्स का। हमें पूर्ण विश्वास है कि इंटरव्यू में बहुजन वर्ग के बच्चों को जानबूझकर कम मार्क्स दिए जाते हैं। तो अभी ये रिजल्ट आया है, ये नहीं पता चला है कि किस कैंडिडेट को कैसे मेंस में कितने मार्क्स मिले हैं और इंटरव्यू में कितने मार्क्स मिले हैं, तो अभी ये पता नहीं चला है। लेकिन फिलहाल जो लिस्ट है वो आ चुकी है। टॉप 20 नामों की सूची हर कोई देख रहा है गौर से, लेकिन वहां पर SC ST OBC का प्रतिनिधित्व बहुत कम नजर आ रहा है। हालांकि इस बार SC ST OBC के अभ्यर्थियों ने बहुत शानदार प्रदर्शन किया, लेकिन जब SC ST OBC के कैंडिडेट फर्स्ट नहीं आए, सेकंड नहीं आए, थर्ड नहीं आए, तब ये सवाल खड़ा हुआ, क्या यूपीएससी में भी अब जातिवाद है? क्या यूपीएससी भी अब निष्पक्ष नहीं रहा? अब इंतजार करना होगा हमें फाइनल मार्क्स का। जब मार्क्स आ जाएंगे तब पता चलेगा। और अगर इन टॉप 20 कैंडिडेट्स को इंटरव्यू में ज्यादा मार्क्स मिले तो ये पक्का मान लिया जाएगा कि अब यूपीएससी भी निष्पक्ष नहीं रहा। लेकिन अभी दोस्तों जल्दबाजी होगी ये कहना कि यूपीएससी निष्पक्ष नहीं है, अभी ये जल्दबाजी होगी। हालांकि बहुत सारे लोग अपनी भावनाएं प्रकट कर रहे हैं। जो लोग ट्रोल कर रहे हैं उस वर्ग में कहा जा रहा है कि ये डीएनए ब्राह्मण डीएनए, पता नहीं क्या क्या कहा जा रहा है। वहीं बहुजन समाज के लोग इसको लेकर मुखर तरीके से आवाज उठा रहे हैं। अब इंतजार है इंटरव्यू के मार्क्स का। आप लोग ये जो लिस्ट है इसको अपने पास रखिए, स्क्रीनशॉट रखिए, आप पेन कॉपी लेकर नोट कर लीजिए। और जब इंटरव्यू के मार्क्स आएंगे तो मार्क्स मैं आपको जरूर दिखाऊंगा। और अगर इनको ज्यादा मार्क्स मिले होंगे इंटरव्यू में तो ये मान लिया जाएगा कि यहाँ गड़बड़ तो जरूर हुई है। बहरहाल यूपीएससी आपकी नजर में कितना निष्पक्ष है, राय जरूर दें और साथ में ये भी बताएं कि आप ये वीडियो देश के किस कोने से देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया।